हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स बाय आलोक पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आज देख रहे हैं, हमारी एक दूसरी क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ की। हमने पहले क्लास में एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। उस क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मेथड्स, एचसीएफ के बारे में क्या समझा था, क्या नहीं था, क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, इन सारी चीजों को पिछली क्लास में डिस्कस किया गया है। जो जिन 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 बच्चों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वो जाके पहले पिछली क्लास देखें। उस क्लास से उनको बहुत मदद मिलने वाली है। आने वाले एग्जाम्स में हर एक क्वेश्चंस में उनको मदद मिलेगी, हर एक क्वेश्चंस के मेथड को समझने में मदद मिलेगी, ट्रिक्स को लगाने में मदद मिलेगी और कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे नंबर पाने में मदद मिलेगी। तो जिन जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं कंप्लीट की है वो पहले जाके सारी पिछली क्लासेस कंप्लीट करें और इसकी क्लास एचसीएफ भी कंप्लीट करें और उसके बाद आज की क्लास देखें। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम लासापा, जो कि आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे तरीके से देखा जाए। किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं मैं तो बेसिकली नंबर सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एलसीएम, जिसके बारे में पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है इस चैप्टर से क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं लासा या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त। जैसा कि आप नाम से देख रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मल्टीपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको मल्टीपल्स के बारे में बताऊं, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। मल्टीपल्स का बेसिक मतलब होता है जब आप किसी भी नंबर का मल्टीपल्स बोलते हो तो इसका मतलब आप उस नंबर से डिवाइड होने वाली सारी नंबर्स को लिखोगे वहां पे, या आप ये भी कह सकते हो कि उस नंबर की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स क्या होंगे, उसके मल्टीपल होंगे या उसके गुणज होंगे। तो यदि किसी भी संख्या के टेबल में, किसी भी संख्या के पहाड़े में कोई भी संख्या आती है तो वह संख्या उस पर्टिकुलर संख्या की गुणज कहलाएगी या मल्टीपल कहलाएगी। यदि कोई भी संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड होती है तो वह एक संख्या क्या कहलाएगी, उस पर्टिकुलर संख्या की देखा जाए तो पहाड़े में आने वाली संख्या कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं 4 की, यह मैं बात कर लेता हूं यहां पर 10 की। तो आप मुझे बताइए 4 के कितने मल्टीपल्स होंगे। बेसिकली अगर मैं 4 के मल्टीपल्स भी लिखने जाऊं तो आप 4 के पहाड़े की बात कर रहे हो। अब 4 के पहाड़े के कभी अंत हो सकता है क्या? क्योंकि हमारे पास संख्याओं का अंत ही नहीं है तो पहाड़े का अंत नहीं है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल्स भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स आएंगे। लेकिन हम कुछ मल्टीपल्स की अगर बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनकी हम बात करें तो आप पहले बात करोगे 4 के मल्टीपल में सबसे पहला नंबर 4 आता है, दूसरा 8 आता है, तीसरा 12, 16, 20, यहाँ पर आप देखोगे आ जाएगा 24, यहाँ आ जाएगा 28। ऐसे धीरे धीरे नंबर चलते चले जाएंगे, 4 से डिविजिबल होने वाले। लेकिन अगर हम 10 के मल्टीपल्स की बात करें, 10 के पहाड़े की बात करें या 10 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की बात करें तो सबसे पहली संख्या 10, दूसरी 20, 30, 40, 50 और ऐसी सारी संख्याएं जो 10 की टेबल में आती हूँ या 10 से विभाज्य होती हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 और 10 के सारे मल्टीपल्स लिख दिए गए हैं। 4 से विभाज्य होने वाले सारी संख्याएं शुरुआती के, 10 से विभाज्य होने वाली शुरुआत की सभी संख्याएं लिख दी गई हैं। लेकिन अब कॉमन की बात की जाए, इसका मतलब है लीस्ट कॉमन क्या होगा, सबसे छोटा कॉमन नंबर ऐसा क्या होगा जो 4 की टेबल में भी आता हो और 10 की टेबल में भी आता हो। तो आप देख रहे होंगे 20 एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में आते हैं और दोनों जगह एक ऐसे फॉर्म में है कि दोनों की टेबल में आने वाले, दोनों से डिवाइड होने वाले सबसे छोटे नंबर्स में एक तौर पे देखा जाए तो 20 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में कॉमन के साथ साथ पहली संख्या है एक तरीके से। तो ये जो 20 है ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा क्या है, उभयनिष्ठ गुणज है, सब लघुत्तम समापवर्त है। तो अगर मैं बात करूं 4 और 10 के एलसीएम की तो आप कह सकते हो 20 क्या है, इसका लघुत्तम समापवर्त है। अब लघुत्तम समापवर्त फाइंड करने का एक तरीका आपने देख लिया कि उनके गुणज को लिखो, उन गुणज में कॉमन देखो आप। तो हाँ, एक बात और, गुणज कभी भी फिक्स नहीं होता है। गुणज की कोई सीमा नहीं है क्योंकि किसी की टेबल की कोई सीमा नहीं है, 4 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की कोई सीमा नहीं है। किसी भी विभाज्यता की संख्याएं बेसिकली संभव ही नहीं कि आप उसको रोक सको वहां पे। तो अगर मैं बात करूं और तरीके की और बातों को समझने की, तो अगर मैं बात करता हूं 4 और 10 की, तो 4 और 10 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने जाऊं तो आप कहोगे 4
के लिए आप बोलोगे 2 गुणे 2, या 10 के लिए आप बोलोगे 2 गुणे 5। तो एक तरीके से आप देख सकते हो दोनों संख्याओं के गुणज में, दोनों संख्याओं के फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 2 कर दिया गया। 10 की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 5 कर दिया गया। तो आप देख रहे हो दो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो एलसीएम जब करने जाओगे आप तो ये कॉमन नंबर्स को एक बार लिख लो यहाँ पे, इंटू जो संख्याएं कॉमन नहीं हो रही हैं उनको सभी के सभी कैसे एज इट इज उतार लो, तो इंटू 2 इंटू 5। तो आप देख रहे हो एलसीएम के आगे यहाँ से 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20। एक तरीका ये हो गया जब प्राइम फैक्टराइजेशन से किया जाए चीजों को। और अब दूसरा तरीका क्या है एलसीएम फाइंड करने का, यहां पर आप देखो कि एलसीएम फाइंड करने का तरीका है गुणनखंड विधि। अगर 2 की टेबल पढ़ूं तो 2 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा, फिर 2 की टेबल पढ़ूं 1 बार जाएगा और ये 5 एज इट इज आ जाएगा। मैं 5 की टेबल पढ़ूं तो ये 1 बार और ये 1 बार। तो इसका मतलब अगर एलसीएम लिखने जाऊं तो 4 और 10 के ऐसे 4 कॉमन मल्टीपल्स आए हैं, 4 कॉमन फैक्टर्स आए जिससे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो आप देखोगे 2 दूनी 4 पंचे 20। ये सारे तरीके एलसीएम फाइंड करने के हैं, ये सारे तरीके एलसीएम फाइंड करने के हैं। लेकिन एक सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बात करूं 4 और 10 के एलसीएम की बात करता हूं तो आप देखोगे बड़ी संख्या क्या है 10। मैंने कहा 10 ही अगर हमारे पास एलसीएम है तो क्या 4 की टेबल में 10 आता है, तो आप बोलोगे नहीं आता है। तो आप मुझे बताओ 4 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर ले आऊं जो 10 की टेबल में भी वही नंबर आता हो और छोटा हो। तो आप बोलोगे 4 का टेबल 5 बार पढ़ो तो 20 आ जाएगा और 10 की टेबल 2 बार पढ़ो तो 20 आ जाएगा। तो और एक चीज और भी कह सकते हैं कि 10 के अंदर आप 5 गुणे 2 का मल्टीपल देख रहे हो और लेकिन 4 के अंदर 2 गुणे 2 का मल्टीपल देख रहे हो। तो यहां पर 2 है लेकिन इस 10 में इसका 2 है और इसका खुद का 5 है, लेकिन इसका एक और 2 नहीं है। तो आप क्या करो, इस 10 में 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपके पास एलसीएम क्या जाएगा, 4 और 10 का 20 आ जाएगा। तो एलसीएम फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा बेहतर तरीका है वो ये वाला मेथड है। ये मेथड सबसे ही पॉपुलर मेथड है, जो कम टाइम टेकिंग है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। एलसीएम क्लास की सबसे पहला क्वेश्चन है 15 और 45 का लघुत्तम समापूर्ति याद कीजिए। 15 और 45 का लघुत्तम समापूर्ति याद कीजिए। तो इसको हम सबसे पहले अपने तरीके से कर लेते हैं। मैंने कहा 15 और 45 में आप 45 को मान लो एलसीएम है, तो क्या 45 ये वाला 45 इसकी टेबल में आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। क्या 15 की टेबल में 45 आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। तो 45 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का लासापा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा 45। कितना आसानी से पता कर ले रहे हैं आप। मतलब 45 आप देखो तो 45 के अंदर वो सारी चीजें हैं जो 15 के अंदर है। मतलब 45 का जो फैक्टर्स है वो 15 के फैक्टर को लेके बैठा हुआ है। तो इस वजह से 45 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिविजिबल है और 45 से भी डिविजिबल है और सबसे छोटा नंबर है। इससे छोटा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है कि 15 और 45 दोनों से एक साथ डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर मैं 15 और 45 की बात करूं जो हमने पढ़ा है अभी तक, तो आप देखोगे 3 गुणे 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। तो आप देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 3 कॉमन, 2 3 के पेयर, अगर 3 के पेयर बन रहे हैं तो उसमें से एक 3 बाहर आ गया, इंटू एक 5 का पेयर बन रहा है उसमें से 5 बाहर आ गया और रिमेनिंग क्या बचा हुआ है 3। तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 9 5 45 क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम आ जाएगा दूसरे मेथड से भी। तो एलसीएम सेम होने वाला है, बट तरीका आप देखो जो सबसे आसान तरीका आपको लगे, सबसे कम टाइम टेकिंग तरीका लगे आपके लिए, उस तरीके का आप उपयोग करो। तो पहले क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 64 और 160 है, 64 और 160 में अगर मैंने कहा कि 160 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखो कि 64 16 गुणे 10 होता है और 160 16 गुणे 10 होता है, लेकिन 64 क्या होता है 16 गुणे 4 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस 64 के अंदर का 16 गुणे 4 में से 16 गुणे 10 में 16 आ चुका है और इस 4 का एक फैक्टर 2 इस 10 में भी आ चुका है। तो बचा फैक्टर कहाँ है, कितना है यहाँ पे 2 का। तो जब 2 फैक्टर बचा तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 320 क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। हमारा थर्ड ऑप्शन का हो जाएगा राइट आंसर। आप कह सकते हो 64 की टेबल में छोटा से छोटा नंबर 320 और 160 की टेबल में छोटा से छोटा नंबर 320, जो दोनों की टेबल में आने वाले कॉमन नंबर्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं 320, इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 35, 98 और 210। आप देखिए
35, 98 और 210 में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 गुणे 7 गुणे 2, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 7 गुणे 30। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 7 गुणे 30 में 7 इसका आ रहा है, लेकिन और 7 गुणे 5 गुणे 6 में आप देखोगे इसका 35 का भी 7 गुणे 5 आ रहा है। तो 210 अगर हमारे पास एलसीएम है तो 98 का 14 जो बचा हुआ है, 98 का जो 7 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, क्योंकि 14 इसमें भी है और 14 यहाँ पर भी है, तो इसका 7 अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप क्या कहोगे, 0, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 1470 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, 210 के टेबल में, 98 के टेबल में और 35 के टेबल में सब आने वाला सबसे कॉमन और छोटा नंबर 1470 ही है। आप 840 को ले लो तो 98 के टेबल में नहीं आएगा, आप 980 ले लो तो 35 की टेबल में देखो तो नहीं आएगा एक तरीके से, ठीक है, और 35 की टेबल में आ सकता है लेकिन 210 की टेबल में नहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे छोटा नंबर जो आपको मिलेगा 1470 है। इसी वजह से एलसीएम हो जाएगा 1470, जो तीनों की टेबल में सबसे कॉमन नंबर, छोटा नंबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 36, 45, 60 और 120 में आप देखो तो अगर मैंने कहा कि 120 क्या है, एलसीएम है, तो आप 60, 120 का काम खत्म। 36 का आप देखोगे तो 36 का 12 गुणे 3 और इसका 12 गुणे 10 में इसका 12 आ चुका है लेकिन 3 नहीं आया, तो इंटू में 3 कर दो। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 गुणे 3 है और यहाँ पर 15 ऑलरेडी आ जाएगा 120 में, 15 8 120, इसका एक मल्टीपल 15 भी है और 45 का एक मल्टीपल 15 है और इसका एक मल्टीपल 3 है और जो 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 120 गुणे 3 ही क्या हो जाएगा, 360 ही क्या हो जाएगा, इन चारों नंबर्स के एलसीएम कहलाएंगे। इन चारों नंबर्स का सबसे छोटा नंबर कॉमन क्या आ जाएगा, 360, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 360। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। यदि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 306 है तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त बताइए। मैंने आपको बताया था सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहोगे ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, और जब एक के अलावा कोई फैक्टर ही कॉमन नहीं हो रहा है तो सभी फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर मैंने कहा कि x एंड y आर द को प्राइम नंबर्स, तो x और y का HCF कितना हो जाएगा, अगर मैं HCF की बात करूंगा तो आप कहोगे HCF हो जाएगा 1, और LCM कितना हो जाएगा, जब एक के अलावा कोई नंबर ही कॉमन नहीं है तो x इंटू वाई ही क्या हो जाएगा, उसका LCM हो जाएगा। और LCM क्वेश्चन में दे रखा है, शायद नहीं, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, मतलब x इंटू वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 306। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि LCM कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 306। तो आप यहाँ पर कह सकते हो 306 क्या है, इसका LCM है। अगर सहअभाज्य की मैं बात करूँ तो आप इसको डिवाइड करके देख लो, तो आप देखोगे 51 गुणे 6 आ रहा है, और यहाँ पर 17 और 18 हमारे पास दो ऐसे नंबर्स हो जाएंगे, दो ऐसे को प्राइम्स हो जाएंगे जिनका HCF 1 और इनका LCM 306 आने वाला है, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। जब कॉमन फैक्टर ही नहीं तो इसके अलावा कोई और नंबर फाइंड पॉसिबल करना ही नहीं, ये आप फाइंड कर सको। निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। जब संख्या आपसे पूछे कि फला 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 संख्या से कोई संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जा रही है, तो इसका मतलब उन तीनों या चारों संख्याओं की टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है वो। और जब उन तीनों संख्याओं की टेबल में आने वाली सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है आपसे कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, और अगर आप एलसीएम निकाल दे रहे हो तो वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एलसीएम के अलावा है, आप एलसीएम निकालोगे तो, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 और 16 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं 4, 8 और 16 देखूं और सबसे बड़ी संख्या 16 को मैंने मान लिया एलसीएम है, तो आप कह सकते हो कि 4 और 8 की टेबल में 16 आते हैं तो एलसीएम हो जाएगा। लेकिन मुझे कितने अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो इसका मतलब है 16 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो इन संख्याओं के कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। 16 के जितने भी मल्टीपल्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, 16, 32, 48,
64, 80, 96, 112। तो ये दो दो अंक की संख्याएं यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन एक तीसरी अंक की सबसे पहली संख्या आ रही है 112, जो 4, 8 और 16 से पूर्णतया विभाज्य हो जाएंगे, क्योंकि जब 16 एलसीएम है 4, 8 और 16 का, तो 16 से विभाज्य होने वाली हर एक संख्या 4 और 8 और 16 के एलसीएम कहलाएंगे, ये कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि तीन अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 112 ही क्या हो जाएगा, 112 लीस्ट 3 डिजिट नंबर जो 4, 8 और 16 से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो प्रत्येक 16, 24 और 28 से विभाज्य है। अब आपसे कोई कह रहा है 16, 24 और 28 आपके सामने लिख दिया। अब आप 28 को मान ले रहे हो कि एलसीएम है, लेकिन 28 में 4 गुणे 7 आता है। तो अगर 7 की बात मैं करूं तो 7 इतने आपने ले लिया 28 में, और यहाँ पर 4 भी ले लिया, लेकिन 16 और 24 का 4 आप ले चुके हो। लेकिन अगर बात मैं करूं तो आप 24 का 4 गुणे 6 और 16 का 4 गुणे 4 में 4 और 6 के एलसीएम में देखोगे तो 12 आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 12 का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे 12 × 96 और 12 दूना 24 और 9 33। तो 336 एक ऐसी संख्या है जो 16, 24 और 28 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे 12 क्यों लिखा है। अब देखो तो 28 यहाँ लिखने का रीजन था कि 28 में 4 एक ऐसा मल्टीपल है जो दोनों जगह से कॉमन हो रहा है, और जब आप कॉमन कर ले रहे हो तो 4 और 4 कॉमन होने के बाद यहाँ 4 और यहाँ 6 बचेगा, और उस 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, और उसी 12 को मैं अगर 28 में गुणा कर दूं तो इस पूरी संख्याओं का क्या निकल आएगा, एलसीएम निकल आएगा। अब 336 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाए और वो 16, 24 और 28 से डिविजिबल हो। तो मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ कि अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहोगे 0, 18, 33, 99 और 100। 10,080 एक ऐसी संख्या है जो कि 5 अंक की है, सबसे छोटी 5 अंक की संख्या है जो इससे डिविजिबल है। किससे, 16, 24 और 28 से। लेकिन अगर मैं इसमें 336 माइनस कर दूं तो आप कहोगे यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 7 से 3 जाएगा 4, और 9 से 3 जाएगा 6, सॉरी 9 से 3, हाँ बिल्कुल, और 9 से कुछ नहीं जा रहा तो 9, तो 9644 हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी 10 से 3 जाएगा 7 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर उधार नहीं लिया गया था, तो 10 से 3 जाएगा 7 और 9 से 0 जाएगा, 9 से कुछ नहीं जा रहा तो 9744 हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 2800 और 3000 के बीच की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित किया जा सके और शेषफल नहीं बचता है। तो मैं कहूंगा 24, 32 और 45 में आप देखोगे तो 24 और 45 में एक फैक्टर 3 कॉमन है, लेकिन आप 32 और 45 में देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन 32 और 24 में आप देखोगे तो 3 45 में कॉमन है और 8 जो है इन दोनों में कॉमन है। तो मैं अगर देखूं तो 8 यहाँ दोनों से कॉमन काम बन जाएगा, लेकिन 32 का 4 बचा हुआ है, तो 8 चौके 32 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 45 जो मैंने एलसीएम माना था, तो आप देखोगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, 8, 15, 23, 24, 12, 14। आप मल्टीप्लाई कर लो, 1440 क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 24, 32 और 45 का, क्योंकि मैंने 45 को एलसीएम माना और एलसीएम मानने की वजह से मैंने देखा 24, 32 और 45 में अगर 45 एलसीएम है तो 32 का जो जितने भी फैक्टर्स हैं वो 45 में है ही नहीं। तो मैं अगर 45 में 32 मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखोगे 24 का 8 32 में आ गया और 24 का 3 45 में आ गया। तो 24 का तो काम हो गया, लेकिन 32 का काम करने के लिए मैंने क्या किया, 45 में 32 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब एलसीएम आ गया हमारे पास 1440। लेकिन आप देखो तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 2800 से लेकर 3000 के बीच में, तो मैं अगर इसका 2 गुना कर देता हूं तो आप कहोगे 2880 क्या हो जाएगा, एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 24, 32 और 45 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी और शेषफल भी नहीं बचाएगी। तो 2880 इसका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीजें बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुत ही आराम से समझिए। देखिए कितना अच्छे तरीके से बेस को समझाते हुए चीजों को बताया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में इन एलसीएम मेथड को, इन एलसीएम ट्रिक्स को आप यूज करोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस चुटकियों में लग जाएंगे आपसे, चुटकियों में। और एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन चुटकियों में नहीं लग रहे हैं, आपके क्वेश्चन सेकंड्स में नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे, इस क्वेश्चंस के मेथड और ट्रिक्स को अपनाओगे और क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, प्रीवियस ईयर में अप्लाई करोगे और एग्जाम को फोड़ के आओगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। x 12, 45, 60 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है और x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x का मान ज्ञात करो। पहली बात आप मुझे बताओ कि 12, 45 और 60 से विभाज्य होने वाली संख्या, इसका मतलब 12, 45, 60 का क्या एलसीएम पूछ रहा है, कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा है वो, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स पूछ रहा है। तो 12, 45, 60 में अगर मैंने कहा 60 हमारा एलसीएम है, तो इसका आप देखो 15 इसके अंदर आ चुका है, 12 इस 60 के अंदर आ चुका है। तो अगर 15 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 45 में आप देखोगे, 45 में 15 गुणे 3, लेकिन यहाँ पे 15 गुणे 4, तो 15 तो आ चुका है लेकिन 3 नहीं आया, तो आप क्या कर दो, इंटू 3 कर दो। तो आपका काम बन जाएगा 180 से, कि 180 क्या हो जाएगा, 12, 45 और 60 का एलसीएम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब मुझे बताओ 180 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 12, 45 और 60 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे। तो हम 180 के सारे मल्टीपल्स लिख लेते हैं और देखते हैं कि पूर्ण वर्ग वाला मल्टीपल कौन सा है। तो दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, 360, तीसरा क्या हो जाएगा, 540, चौथा 720 और पांचवा क्या हो जाएगा, 900। तो आप देखो कि 900 एक ऐसा मल्टीपल है 180 का, 900 एक ऐसा मल्टीपल है जो 12, 45 और 60 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगा, और 930 का क्या है, वर्ग है। तो 900 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ 2 और 4 से भाग दो एक ऐसी संख्या को कि दोनों केसेस में एक रिमाइंडर आता है, तो आप कहोगे सर अगर मैं 2 और 4 का एलसीएम ले लूँ, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और इसमें प्लस रिमाइंडर प्लस कर दूं तो आप कहोगे 5 एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो 2 से भाग देने पर एक रिमाइंडर और 4 से भी भाग देने पर एक रिमाइंडर बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है। तो आपने यहाँ से क्या समझा कि अगर मैं किन्हीं संख्याओं से किन्हीं नंबर्स को भाग देता हूँ, तो इसका मतलब मैं उनके एलसीएम को भाग दे रहा हूँ, तो पूरी तरीके से विभाज्य हो जाती है। लेकिन अगर मैं उनके एलसीएम को ना भाग देके ऐसी संख्या को भाग दे रहा हूँ, किन्हीं 2-3 संख्याओं के एलसीएम के संख्याओं को ना भाग देके एक ऐसी संख्या को भाग दे रहा हूँ जो तीनों केसेस में, जो चारों केसेस में सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका रिलेशन उनके मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स के आसपास के नंबर्स में होगा। तो इसका मतलब है कि अगर 19, 36, 54 का मैं एलसीएम पा जाता हूँ, तो आप उसमें क्या करोगे, इनके रिमाइंडर को ऐड कर दो, तो हमारे पास वो ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको आप 19, 36 और 54 से डिवाइड करोगे, तो हर केसेस में आपके पास 4 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब आप 54 में अगर इसका एलसीएम मान लेता हूँ, तो 18 दूना 36, 18 दूनी 54 का आप देख रहे हो 18 कॉमन आ गया है, लेकिन इसका 2 नहीं आया, तो इंटू में 2। और 19 क्या एक प्राइम नंबर है जिसका फैक्टर किसी के साथ कॉमन ही नहीं आएगा, तो आप इंटू में क्या कर दो, 19। तो आप देखोगे 54 दूना 108 और इंटू में 19, 152 का 52, 19 एक 19 और एक 20, तो 2052 क्या हो जाएगा, 19, 36 और 54 का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 इसमें ऐड कर दूं, तो आप कहोगे 2056 एक ऐसा नंबर हो जाएगा जिसको आप 19, 36 और 54 से भाग दोगे, तो तीनों केसेस में क्या आ जाएगा, 4 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा, 4 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीजों को देखिए कितना बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, सेम इसी टाइप का है कि 18, 21 और 24 से विभाजित किया जाए किसी भी संख्या को, वह बड़ी से बड़ी संख्या। पिछला क्वेश्चन था छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या,
मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करूं तो पहले एलसीएम फाइंड करता हूं, उसके बाद बात करूंगा मैं। तो आप देखोगे 24 अगर हमारे पास एलसीएम ले लिया तो 24 में 3 और 21 का 3 आ चुका है, लेकिन इसका 21 का 7 नहीं आया है, तो इंटू 7 कर दो। और 18 और 24 में आप देखोगे तो 6 चौके 24, 6 3 18 का 6 और 6 कॉमन है, लेकिन इसका 3 नहीं आया, तो इंटू में 3 कर दो। तो आप देख रहे हो 72 गुणे 7 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। तो आप देखोगे एलसीएम जो आ रहा है हमारे पास 504 एलसीएम आ जाएगा। तो अगर 504 एलसीएम आ रहा है तो उसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनाया जाए, इसका मतलब 9999 के आसपास बनाया जाए। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप 504 से 9999 को डिवाइड कर दो, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आए उसको 9999 से माइनस कर दो, फिर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वही नंबर होगा, बड़ी से बड़ा नंबर, जो 18, 21 और 45, 24 से विभाज्य हो जाएगा 4 अंकों में। लेकिन मुझे अगर रिमाइंडर पाना है तो आप उसमें 7 ऐड कर दो। लेकिन इतना बवाल करने से अच्छा है 504 में आप क्या करो, सीधे का सीधा 19 से भाग दे दो। तो आप देखोगे 19 चौका क्या आ जाएगा, 76 के 6 और 19 0 और 7, 19 25 95। मतलब 95 से 76 के बाद अगर 504 आप ऐड करोगे तो वो 10,000 के ऊपर बन जाएगा, जो कि 5 अंक की संख्या बन जाएगी। तो लीस्ट नंबर क्या आ गया, सॉरी हाईएस्ट नंबर क्या आ गया, 9576, जो 18, 21 और 24 की टेबल में कॉमन है। लेकिन आपको वो संख्या पाना था जिनमें 7 रिमाइंडर भी आए, इन तीनों संख्याओं से डिवाइड करने पे। तो आप क्या करो, +7 कर दो। तो आप देखोगे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 9583 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 बचते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, मेंस एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है ये, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। कभी भी कोई भी पूछ लेता है वो किसी भी एग्जाम में, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं बात करूं 15, 17 और 19 की, तो 15, 17 और 19 से विभाजित करने पर कोई एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 आता है। तो आप मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने अगर कहा 2, 3 और 5 की एक ऐसी छोटी संख्या लेकर आओ जिनके केसेस में रिमाइंडर 1, 2 और 3 आता हो, 1, 2 और 4 आता हो रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि आप सोचो कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम सोच लिया आपने कि आपके पास एलसीएम हो जाएगा 30, लेकिन 30 में आप वो चीज माइनस करो, 30 में आप वो चीज माइनस करो जो हमारे पास डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है। डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस हर जगह सेम आएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आप देख रहे हो 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है। तो आप -1 करोगे तो 29 आ जाएगा। तो आप 2 से 29 को डिवाइड करोगे तो 28 बार 28 के लिए जाएगा और 1 रिमाइंडर। 3 से 29 के लिए डिवाइड करोगे तो 27 के लिए जाएगा, 2 रिमाइंडर। 5 से 29 के लिए डिवाइड करोगे तो 5 बार जाएगा 25 के लिए, तो 4 रिमाइंडर। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि आप इन सभी नंबर्स का एलसीएम निकालो और फिर नंबर्स के और रिमाइंडर के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप एलसीएम से माइनस कर दो, तो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा कि उन सभी नंबर से डिवाइड करोगे तो हर केसेस में जो डिफरेंट रिमाइंडर हैं वो आ जाएंगे। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि 15, 17 और 19 का एलसीएम क्या आ जाएगा। आप ध्यान से समझिए 15, 17 और 19 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 15 7 105 और 15 का 15 और 10 25 गुणे 9, सॉरी 19। तो 19 25 95 और 19 25 95 और 9 104 के 4 10 19 2 38 और 10 48। तो 4845 एक ऐसा नंबर है जो इन सभी के टेबल्स में कॉमन है, लेकिन एलसीएम एक तरीके से लीस्ट कॉमन है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 15 के लिए रिमाइंडर कितना बच रहा था, आप बोल रहे थे 4। 17 के लिए रिमाइंडर कितना बच रहा था, 6। और 19 के लिए रिमाइंडर बच रहा था 8। तो अब आप देखोगे यहाँ से डिफरेंस नंबर और रिमाइंडर के बीच में कितना आ रहा है, 11 का। नंबर और रिमाइंडर के बीच में 11 का, और यहाँ पर भी 11 का। तो ये 11 जो कॉमन नंबर आप देख रहे हो डिफरेंस दोनों का, उसको यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो। उसको यहाँ से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखोगे 4834 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है
जिसको आप 15, 17 और 19 से डिवाइड करने जाओगे तो हर केस में क्रमशः 4, इसके केस में 6 और इसके केस में 8 रिमाइंडर आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4834। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। 3 अलार्म घड़ियां क्रमशः 4 मिनट, 12 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ बजना शुरू करें, फर्स्ट टाइम वो अगर बज रही हैं एक साथ, तो वे कितने समय बाद एक साथ फिर बजेंगी? तो आप ध्यान दीजिए, 4, 12 और 20 की बात कर रहा है। तो मतलब ये 20 के अंतराल पर बज रही है। अगला कब बजेगा? 40 मिनट के बाद। ये कब बजेगा? 24 मिनट के बाद। अगला कब बजेगा? 8 मिनट के बाद। ठीक, तो आप ध्यान दीजिए यहां से कि पूछ रहा है कि वे कितने समय के बाद एक साथ बजेंगी। तो 20 मिनट के बाद बजेगी, फिर 20 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट के बाद, फिर 20 मिनट के बाद, या 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद, ऐसे बजते बजते एक ऐसा टाइम आएगा कि तीनों एक साथ क्या करेंगे? टन 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 करेंगे, एक साथ आवाज करेंगे, एक साथ बजेंगी। तो अगर एक साथ बज रही हैं तो एक ऐसा समय होगा जो इन तीनों का मल्टीपल होगा, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब वो एक ऐसा समय होगा, वो एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर होगा समय के लिए कि जो तीनों की टेबल में एक साथ आ जाए। तो मतलब वो एलसीएम की बात कर रहा है। तो एलसीएम ऑफ 4, 12, 20 में अगर 20 एलसीएम आपने माना तो 20 में 4 × 5, इसका 3 नहीं आ रहा है तो × 3 कर दो आप, और इसका 4 ऑलरेडी आ चुका है। तो 60 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया 4, 12, 20 का। तो मतलब 60 मिनट्स के बाद ये तीनों घड़ियां एक साथ, या तीनों अलार्म फिर एक साथ बजेंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? 60 मिनट के बाद फिर से बजेंगे एक साथ में। अगला क्वेश्चन है, 5 बजे शाम को 3 घड़ियां एक साथ बजती हैं। वह क्रमशः 12 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के नियमित अंतराल पर बजते हैं। आगे तीनों घड़ियां एक साथ बजने का समय क्या होगा घड़ियों का? तो ध्यान दीजिए, 12 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर अगर वो बज रहे हैं तो 25-25 मिनट पे वो घंटी बजेगी, पिछली वाली सबसे लास्ट वाली। 20-20 मिनट में सेकेंड वाली बजेगी, और 12-12 मिनट पे हमारी फर्स्ट वाली बजेगी। तो फिर पिछले जैसा क्वेश्चन है कि एलसीएम फाइंड करो इन सभी का। तो अगर 12, 20, 25 में 25 एलसीएम हो गया तो इसका 5 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है तो × 4 कर दो। तो 25 × 4 कर दिया। लेकिन इसका 4 आ रहा है, 3 नहीं आ रहा तो × 3 कर दो। तो 25 × 12 क्या होता है? 300। तो एलसीएम क्या आ गया? 300 मिनट्स। अब 300 मिनट्स के लिए आप देखो, हमें पता करना है कि 5 बजे के बाद नेक्स्ट कब बजेंगी। तो आप इसमें 300 मिनट ऐड कर दो, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड बाय 60, मतलब 5 आवर्स के बाद फिर से अंतराल बजेंगे। मतलब 5 बजे पहले बजी थी, अब नेक्स्ट बजेगी 10 बजे। हाँ, यहाँ पर कोई ऑप्शन हमारे पास 10 बजे का नहीं है, तो आप सीधे यहाँ पे लिख लो 10:00 PM पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें शायद टाइपिंग एरर है। तो 10 बजे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 बजे हमारी तीनों घड़ियां फिर से साथ में बजेंगी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाए। एक संख्या मैंने मान लिया x है, उसको 3003 से गुणा किया जाता है, और फिर 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है। एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 से डिवाइड किया जाता है, और फिर स्वयं विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं से डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। मतलब इसको फिर से आप x से डिवाइड कर दे रहे हो, तो मतलब 1/x या इंटू में x कर दो। तो x लिखने को मतलब ही नहीं है। मतलब 3003 को आप 7, 11 और 13 के एलसीएम से अगर डिवाइड करो, और आपको पता है 7, 11 और 13 के एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 7 × 11 × 13। आप इनको मल्टीप्लाई करो तो 1001 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3003 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 7, 11, 13 क्या आया? 1001। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो संख्याओं का मासापा और लासा क्रमशः 16 और 192 है। तो मैंने कहा अगर हमारे पास संख्या a एंड दूसरी संख्या b है, तो एलसीएम ऑफ a एंड b 192 है, और HCF ऑफ A एंड B कितना है? 16 है। ठीक, उसमें से एक संख्या मैंने कहा A हमारे पास 64 है, तो B ज्ञात करो। आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, A × B इज इक्वल्स टू क्या होता है?
LCM ऑफ ए एंड बी इंटू HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक, तो आप देखोगे ए हमारे पास क्या है 64 इंटू बी हमें फाइंड करना है। LCM आ गया 192, HCF हमारे पास 16 है। तो 64 की टेबल में ये 3 बार जाएगा, तो आपके पास दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 48, दूसरा नंबर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, गांठ बांध लो, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए आप इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4104 है और महत्तम समापवर्त 9 है। यदि संख्याओं में से एक 171 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दो, पिछले जैसा क्वेश्चन है कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो a यहाँ पर आपको क्वेश्चन में एक संख्या दे दिया 171 गुणे b फाइंड करना है। HCF आपके पास है 9 और 4104 क्या है, इसका LCM है। तो b इज इक्वल्स टू देखोगे 9 इंटू 4104 अपॉन में 171। ये 9 से एक बार 19 बार जाएगा और 19 से ये 19 दूना 38 और 3 30, 19 से करना 19 और 11 30, 114, 19 छक्का 114। तो आप देख रहे हो b की वैल्यू आ जाएगी 216, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात 16:19 है। अब अगर दो संख्याओं का अनुपात अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रखा है, इसका मतलब आपने उससे डिवाइड किया है, किससे, उसके HCF से डिवाइड किया है। किसी भी संख्या को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म के रेशियो में लिखते हो दो संख्याओं को, तो इसका मतलब आपने उसको उसके HCF से उसको डिवाइड किया है। तो मैं अगर बात करूं उनका लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा। हाँ, लघुत्तम समापवर्त क्वेश्चन में दे रखा है, तो दो संख्याएं क्या हैं। तो सिंपल सी बात थी कि अगर यहाँ पर दो संख्याओं की बात कर रहा है आपसे, तो पहली बात 16x एंड 19x मान लिया जाए, दो संख्याएं हमारे पास हैं। तो इनका LCM क्या हो जाएगा, पहली बात 16 गुणे 19, क्योंकि को प्राइम की कैटेगरी में आ जाएंगे, और x में कॉमन क्या है x, तो इसका LCM हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 16 एंड 19 इंटू x, जो कि इक्वल है 59,280 के। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 59280 अपॉन में 16 गुणे 19। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, तो पहली संख्या 16x है, दूसरी संख्या 19x है। तो 16x के लिए आप क्या करोगे, 16x में अगर मतलब यहाँ पर 16 ले आऊंगा तो 19 से डिवाइड करोगे। तो पहली संख्या की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पहली संख्या के लिए वैल्यू हो जाएगी 19 से डिवाइड कर लो, तो 19 या 57 और 2 19 एक कम 19 3 38, 19 दूना 38, 3120 पहली संख्या। और अगर 19x फाइंड करना तो यहाँ पर 19 ले आओ और 16 से डिवाइड कर लो, 16 3 48 और 11 112, 16 7 112, 0 लगा देंगे, 8 लगा देंगे 80, 16 पंचे 80। तो दो संख्याएं आ गई 3705 और 3120। हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर इसके लिए। आप यहाँ से पहला ऑप्शन देख लेते हैं 3120, जो कि कहीं पे कॉमन नहीं आ रहा है, जिसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 60 है, मैंने कहा x प्लस वाई आपके पास 60 है, इन संख्याओं के मासापा और रासापा क्रमशः 5 और 175 है, मतलब x इंटू वाई, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही तो LCM इंटू HCF होता है, 5 इंटू 175 है। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ बेहतर तरीका ये है कि आप पहले इक्वेशन को दूसरे से अगर डिवाइड कर देते हो तो आप देखोगे इनके व्युत्क्रम का योग आ जाएगा, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो 1 अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 इंटू 175। 5 एकम 5 और 5 से 12 बार। और इसको अगर मैं सेपरेट करता हूँ तो x से x कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन वाई पहले के लिए, और यहाँ से y कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन x दूसरे के लिए आ जाएगा, क्योंकि इस x का भी डिनोमिनेटर एक्स वाई है और इस y का भी डिनोमिनेटर एक्स एंड वाई है, x इंटू वाई है। इसलिए सेपरेट करने पर x अपॉन एक्स वाई से x कैंसिल होने के बाद 1 अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई से y कैंसिल होने पर 1 अपॉन एक्स आ गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा 12 अपॉन 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मासा और लासा दिया हुआ है 2 और 72, बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 2 गुने से 2 अधिक है,
तो मैंने कहा अगर बड़ी संख्या a है और ये दूसरी संख्या b है, तो आप ध्यान दो बड़ी संख्या छोटी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। तो आप मुझे बताओ दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन ही तो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो यहाँ से आप ध्यान दो तो 2b प्लस 2 2b प्लस 2 इंटू में b हो जाएगा 2 गुणे 72। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से 2 अगर कॉमन करते हो तो b प्लस 1 इंटू में b बराबर 2 गुणे 72 बटे ये 2 कॉमन होने के बाद नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉमन करके बाहर अगर लिखोगे इंटू में और इसको अगर यहाँ से ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद अब देखो b प्लस 1 इंटू बी या b इंटू बी प्लस 1 क्या हो जाएंगे, 2 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी, 2 क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अगर आप b को मान लेते हो कुछ तो b प्लस 1 में क्या, तो ऐसी 2 संख्याएं क्या है जो क्रमागत हो और उनका प्रोडक्ट 72 हो, तो आपको तुरंत हिट करना चाहिए कि b की वैल्यू 8 हो जाएगी और b प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर b 8 है तो आप देखो यहाँ से a कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18। तो b अगर 8 है तो a आपका 18 या b आपका 9 है तो 9 दूनी 18 तो 20, तो b आपका पास का a का हो जाएगा 20। तो ऑप्शन में 20 वाला ऑप्शन नहीं है कोई भी, तो इसी वजह से आपके पास 8 और 18 वाला जो पेयर है फोर्थ ऑप्शन का हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन 5/8, एलसीएम ऑफ 5/8, 3/4 एंड 3/4। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लग रहा है मुझे, यहाँ पर आप 3/2 कर सकते हो, चलिए कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 3/2 कर सकते हो, तो यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। तो एलसीएम जब किसी भी फ्रैक्शन का फाइंड करना तो सबसे बेहतर तरीका है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसके बारे में हमने शॉर्ट्स में डाल रखी चीजें। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का मतलब 5, 3 और 3 का एलसीएम हो जाएगा, तीनों को प्राइम नंबर है या दोनों को प्राइम नंबर है तो उसका प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 5 and 3 अपॉन HCF ऑफ 8, 4 and 2। यहाँ पे 3 एक बार लिखा क्योंकि 2 बार 3 लिखे हो तो बात एक ही हो जाएगी। तो आप देखोगे एलसीएम क्या जाएगा 5 और 3 का, तो आप बोलोगे 15 बटे HCF क्या जाएगा, आपने HCF में पढ़ा है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर लेके आओ, सॉरी एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लेके आओ जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो आपके पास 2 ही एक ऐसा बड़ा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 4 को भी और 8 को भी, लेकिन इससे बड़ा कोई नंबर लेके आओगे तो 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, हो सकता है 4 को कर दे, लेकिन और बड़ा नंबर लाओगे तो हो सकता है 4 को भी डिवाइड नहीं कर पाए। तो मुझे एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर लाना है जो तीनों को डिवाइड करे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/2, जो कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सेम क्वेश्चन है कि एलसीएम ऑफ 2/3, 8/15 और 4/27, 4/27। तो आप ध्यान दो यहाँ पर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2, 8 and 4 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 15 and 27। तो आप अगर एलसीएम फाइंड करने जाओगे 2, 8 और 4 का, तो 8 ही एक ऐसा नंबर जो तीनों की टेबल में कॉमन आता है छोटे से छोटा, और HCF फाइंड करने जाओगे 3, 15 और 27 का, तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर लेके आओ जो तीनों को डिवाइड कर ले। तो 3 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में देखिए आप मेथड, क्वेश्चन कैसा भी आ रहा है, क्वेश्चन में क्या भी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन चीजें नहीं बदल रही हैं, मेथड एक जैसा है हमारा। 6 घंटियां बजना शुरू करती हैं, 2, 4, 7, 8 के अंतराल पर बजती हैं क्रमशः 10 और 12 सेकेंड। 6 bells commence ringing and ring at interval of 2, 4, 7, 8, 10, 12 seconds respectively। ये टाइम जो है इसके साथ ही है, तो इसका मतलब 2, 4, 7, 8, 10 और 12 सेकेंड्स के अंतराल पर क्या करती हैं, बजती रहती हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार वह एक साथ बज जाएंगी, कितनी बार वह एक साथ बजेंगी। फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं आपसे,
30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो अगर 2-2 मिनट में, 4-4 मिनट में, 7-7 मिनट में, 8-8 मिनट में, 10-10 मिनट में, 12-12 मिनट में हमारी घंटी 6 घंटियां बज रही हैं, तो जाहिर सी बात होगी कि 12 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद एक ऐसा टाइम आएगा कि ये सारे की सारी 6 घंटियां एक साथ बजेंगी। तो वो जो हमारा टाइम होगा उसका क्या होगा, इन सभी घंटियों के टाइम का एलसीएम हो जाएगा। तो आप देखो कि 12 अगर एलसीएम में मानता हूं तो 12, 4 और 2 का भी एलसीएम हो जाएगा, और 8 और 10 में से 2 ऐसे फैक्टर चला जाएगा। लेकिन 8 और 10 में से अगर 2 फैक्टर जा रहा है तो यहाँ से 4 और यहाँ पे 5 बच रहा है। तो आप देखोगे हमारे पास क्या जाएगा, 20। यहाँ से 20 अगर करूँगा तो आप एक तरीके से दे सकते हो कि 20 ना करके यहाँ का 4 भी आ रहा है यहाँ पर, तो 12, 10, 8 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 120। 12, 10, 8, 4 का एलसीएम, 2 और का एलसीएम हो जाएगा 120। लेकिन 7 क्या है, सभी से डिफरेंट प्राइम नंबर है, तो इंटू में 7 कर दो। तो आप देख रहे हो 12 7 84, 840 सेकेंड्स। 840 सेकेंड्स के बाद 840 सेकेंड्स पे क्या करेंगे, 840वें सेकेंड पे एक बार बजेगी, अगली फिर इसके 840 सेकेंड बाद बजेगी, अगली फिर 840 सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो आप देखोगे 30 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 30 गुणे 60 कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1800 सेकेंड। तो 1800 सेकेंड्स में इसका मतलब 2 बार एक साथ बजने की फ्रीक्वेंसी देख रहे हो आप, क्योंकि 840 कितना हो जाएगा, 1780 यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 1680 आ जाएगा। तो इसका मतलब 1680 से 1800 से कम है, तो 2 बार क्या हो जाएगी, 30 मिनट के अंदर 2 बार घंटे एक साथ बजेंगी। हमारा थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 मिनट्स के अंतराल पे बज रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह अगर साइमल्टेनियसली अगर 6 बजे 6 AM पे बजी थी एक बार, तो कितनी बार घंटियां जो है 5 बजे तक सभी 7 घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे, हाँ ठीक है, तो एक ही दिन शाम 5 बजे तक सभी 7 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो सिंपल सी क्वेश्चन वही था कि एलसीएम आप देख लो यहाँ से 12, 9, 8, 6, 4, 3, 2 का, अगर एलसीएम 12 है तो इसका क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है, इसका 4 आ रहा है लेकिन और 2 नहीं आ रहा है। तो आप देखोगे कि 12 गुणे इसका 3 और इसका 2 अगर मैं लिख दूं तो सभी संख्याओं का एलसीएम निकल आएगा। तो 72 मिनट्स के बाद ये घंटी फिर से बजेगी साथ में सारी के सारी। तो अगर आप देखोगे 6 बजे के बाद शाम को 5 PM पे 11 घंटे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और 11 घंटे में अगर आप देखोगे तो इंटू में 60 करने पे आप कहोगे 660 मिनट्स आ रहे हैं। तो 72 मिनट पे अगर घंटियां एक साथ बज रही हैं तो 660 मिनट तक पहुंचते पहुंचते वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो आप क्या कर दो, इंटू में आप यहाँ से कर दो 8, तो 8 दूनी 16, 8 से 56 और 1 57, 576 प्लस 70 एक बार और आएगा। तो मतलब 9 टाइम्स कर दो। अगर मैं इसको 9 टाइम्स कर देता हूँ तो 9 दूनी 18 और 9 से 63, 63 और 1 64, मतलब 648वें मिनट पर घंटी 9 बार तक बज चुकी होगी, और उसके बाद की बात ही नहीं करनी है। तो कितनी बार बज जाएगी, 9 बार। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हमने तकरीबन 12-14 टाइप के या 15 टाइप के क्वेश्चन इसमें लेकर आए आपके सबके सामने, और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझे, बहुत अच्छे मेथड से कम टाइम में समझे चीज़ों को। आप देखिए 24 क्वेश्चंस को हमने बहुत ही कम टाइम में समझा कर डिटेल में चीज़ों को कर करके कितना जल्दी से समाप्त किया है। आगे आने वाली वीडियोस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरा कोशिश रहेगा 50, और रैपिड फायर होगा। उन 50 क्वेश्चंस को 1 घंटे के अंतराल में किया जा सके। 50 क्वेश्चंस अगर आप 1 घंटे में समाप्त कर ले रहे हो, उसका मतलब आपका स्पीड बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को समझ ले रहे हो, उसका मतलब आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी पकड़ मजबूत बनाई जाएगी, और आप अपनी पकड़ को मजबूत बनाओगे भी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखा करिए, सारी की सारी वीडियोस को कंप्लीट करिए, प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स के साथ साथ आप अदर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करिए। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से चीज़ों को उठाओ, बहुत ज़्यादा मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से पढ़ लूँ वहाँ से पढ़ लूँ।
या हो सकता है कि हमने अभी जो चैप्टर्स, जो एक्सरसाइजेज नहीं पढ़ाई हैं, जो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं, या आप किसी अच्छे टीचर से जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। जैसे कि मैं टीचर्स में अगर मैं फॉलो करता हूँ तो सबसे बेस्ट टीचर मुझे लगते हैं अभिनय शर्मा, क्योंकि उस टीचर की जो स्किल है बहुत तगड़ी है और उसके ऊपर सूट भी करती है। जो उसका एटीट्यूड है पढ़ाने का बहुत अच्छा है। आप उनसे जाके चीज़ों को पढ़ सकते हो जो हमने अभी तक नहीं पढ़ाया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस को देखोगे, प्यार दोगे और शेयर करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, ताकि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को पहुँचा सकें, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बना सकें, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मेथड और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ट्रिक ला सकें। और आपकी ये प्यार हमें मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा और मेहनत करने में मुझे खुशी भी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियोस को देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।